स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। अर्जुन मनुष्य मात्र का प्रतिनिधि है। अर्जुन हम सब का प्रतिनिधि है। अर्जुन का एक दूसरा नाम है पार्थ। हम सब पार्थ हैं। पृथ्वी में से जितने मनुष्य उत्पन्न हुए वे सभी पार्थ हैं। क्यों अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है? अर्जुन के जीवन में मुश्किलें आई थी, हमारे जीवन में भी मुश्किलें आती है। अर्जुन को शंकाएं हुई थी, हमें भी शंकाएं होती हैं। अर्जुन पिछड़ गया था, हम भी कभी पिछड़ जाते हैं। अर्जुन रोया था, हम भी कभी रोते हैं। हाँ, इतने मात्र से ही अर्जुन हमारा प्रतिनिधि नहीं है। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि इसलिए है कि अर्जुन के जीवन में मुश्किलें आई थी, लेकिन मुश्किलें चली भी गई। हमारे जीवन में से भी मुश्किलें चली जाएगी, हमें समाधान मिलेगा। अर्जुन के जीवन में आशंकाएं आई थी, लेकिन उसका संपूर्ण समाधान हो चुका है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो हमारी भी आशंकाएं जो है उसका समाधान अवश्य होगा। अर्जुन पिछड़ गया था, लेकिन फिर से करिष्ये वचनम तव की प्रतीति उसको हो गई थी। हमारे जीवन में भी भले हम पिछड़ जाते हैं, हम फिर से उत्तिष्ठ खड़े हो जाएंगे। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। उसके जीवन से हम सीख रहे हैं और यह सीख हमें भगवत गीता से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक के बाद एक सनातन सिद्धांत समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, श्रुति वि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि स्थिर होगी, श्रुति वि प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, यदा ते बुद्धि ही निश्चला स्थास्यति, जब तेरी बुद्धि निश्चल रहेगी, समाधो अचला, समाधि में स्थिर भाव को प्राप्त करेगी, अर्जुन तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुझे योग की प्राप्ति होगी। अर्जुन को आश्चर्य लगा होगा, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण मुझे रणांगण में योगी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन को डायरेक्ट एड्रेस किया है। श्रुति वि प्रतिपन्ना ते, ते अर्थात तव, योर। तेरी बुद्धि जब समाधि में स्थिर होगी तो तू योगी बन जाएगा। अर्जुन ने जब इस बात को सुना तो तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न किया, जो दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में सुनाई देता है। अर्जुन ने भगवान को कहा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अद्भुत प्रश्न है। केवल प्रश्न नहीं है, यह अर्जुन का आर्तनाद है, यह अर्जुन की प्रार्थना है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। हे परमात्मा श्री कृष्ण, आप मुझे बुद्धि को स्थिर करने की बात करते हैं, एकाग्रता की बात करते हैं, तो मुझे समझाइए स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। यहाँ पर भाषा शब्द का अर्थ कोई लैंग्वेज नहीं है। भाषा का मतलब है लक्षण, व्याख्या, डेफिनेशन क्या है। आप मुझे स्थित प्रज्ञ होने के लिए कहते हैं, समाधिनिष्ठ होने के लिए कहते हैं। मुझे समझाइए स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, कोई व्यक्ति समाधिनिष्ठ हो और उसकी बुद्धि भी स्थिर हो तो मैं कैसे जानूं?
मुझे बताइए, स्थितदिहि किम प्रभाषेत, आप जिसे समाधिनिष्ठ कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं, वह किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है। यहाँ प्रभाषेत शब्द से कोई लैंग्वेज की बात नहीं। मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है, हिंदी बोलता है, संस्कृत बोलता है, इंग्लिश बोलता है, जापानीज बोलता है, कौन सी लैंग्वेज में बोलता है। अर्जुन की यह आकांक्षा नहीं है। यह पूरी आकांक्षा बुद्धि की स्थिरता के साथ जुड़ी हुई है। स्थितधि, जिसकी बुद्धि स्थिर, जिसके निर्णय स्थिर, जिसके निश्चय स्थिर, जिसके विचार स्थिर, ऐसी व्यक्ति किम प्रभाषेत, वह किस तरह बोलती है। जो भी भाषा में बोले, लेकिन वो जब भी बोलता है तब उसकी मनस्थिति क्या होती है, उसके अंदर के विचार क्या होते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न किया। अर्जुन ने यह इसलिए पूछा कि भगवान, आप जो समाधि की बात करते हैं, स्थित प्रज्ञता की बात करते हैं, क्या कोई मनुष्य जीते जी प्राप्त कर सकता है या केवल आदर्शों की बात है। कभी ऐसे भी होता है कि बड़ी बड़ी बातें होती है लेकिन उसको जीवन में हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ऐसे आदर्शों को सुनकर कोई लाभ नहीं होता है। हमारे वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांत वो केवल बोले गए हुए आदर्श नहीं हैं। वे तो ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे आदर्श हैं जिसको प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है। देखिए, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने समाधि की तो बात की थी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यते निश्चला समाधौ अचला। अर्जुन, तेरी बुद्धि जब समाधि में स्थिर होगी तब योग की प्राप्ति होगी। ये केवल बातें नहीं थी, एक वास्तविकता थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन भी योगी बन सकता है और रणांगण में योगी बन सकता है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, आप स्थिर बुद्धि की बात करते हो, मुझे स्थिर होने के लिए बात करते हो, तो मुझे ऐसे आदर्श व्यक्ति इस दुनिया में दिखाइए। स्थितदिहि किम प्रभाषेत, वह किस ढंग से बोलता है, अर्थात जिस भी भाषा में बोलता है, जो कुछ भी बोलता है, लेकिन उस वक्त उसके बुद्धि के विचार, उसकी मन की भावनाएं कैसी होती हैं, मेंटल एटीट्यूड क्या होता है, उसकी आंतरिक बिहेवियर क्या होता है। बाहर से तो ठीक है। स्थितदिहि किम प्रभाषेत किमासीत, दूसरा प्रश्न, जिसके विचार स्थिर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, प्रज्ञा स्थिर है, जो समाधिनिष्ठ है, वो किस तरह बैठता है। किमासीत, आसन लगाना, बैठना। अर्जुन की जिज्ञासा कोई वज्रासन, सुखासन, पद्मासन ऐसे आसनों तक सीमित नहीं। जिस किसी भी आसन में बैठता है कोई व्यक्ति, लेकिन यदि वह समाधिनिष्ठ और स्थित प्रज्ञ है तो उसके मन में क्या विचार चलते हैं, पूरा आंतरिक वैभव मुझे दिखाइए। क्योंकि बाह्य क्रियाएं तो स्थूल होती हैं, लेकिन उसके पीछे एक आंतरिक वैभव होता है, एक आंतरिक शक्ति होती है जो नियंत्रण बाहर करती है। अर्जुन जानना चाहता है, स्थितदिहि किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, किमासीत, और तीसरा प्रश्न, व्रजेत किम, वो कैसे चलता है। देखो, चलना तो अस्थिरता है। जब हम चलते हैं तो स्थिर कैसे है, कोई व्यक्ति चलता है वो तो अस्थिरता का प्रतीक है। अर्जुन ने पूछा, स्थितदिहि व्रजेत किम, जिसकी बुद्धि स्थिर है वो कैसे चलता है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि चलते चलते भी समाधि हो सकती है, चलते चलते भी बुद्धि की स्थिति अलग बात है। अर्जुन के प्रश्न से यह सिद्ध हो रहा है कि देह की क्रिया कुछ भी हो, लेकिन समाधि निष्ठता ऐसे ही अखंडित रहे, ऐसी व्यक्तियों की मुझे पहचान करवाइए। मैं किस ढंग से जान लूं, दैहिक क्रियाओं को देखकर जान लूं,
किसी मनुष्य के संपर्क में आऊँ और मुझे पता चले कि हाँ ये स्थित प्रज्ञ है, और उसको देखकर मैं भी उसी ढंग से स्थित प्रज्ञ बन जाऊं। अर्जुन का यह आर्तनाद है, केवल प्रश्न नहीं। क्यों आर्तनाद ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं? अर्जुन के जीवन में विचलितता आई है। अर्जुन ने स्वयं कहा था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन का मन विचलित है, शोक संविग्न मानसः, उसका मन, उसकी बुद्धि उद्वेग से भरी हुई है। अरे रो रहा था, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। और ऐसी परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए, विचलितता में से अविचलितता को प्राप्त करने के लिए अब च्युत हो गया था अर्जुन, उसमें से अच्युत बनने के लिए यह आर्तनाद है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा। जैसे किसी रोगी को रोग हुआ हो और किसी वैद्य के पास जाए, और वैद्य जब उसको निरोगी व्यक्ति का लक्षण सुनाए और जब रोगी उसके पास आर्तनाद करता है, मुझे समझाइए इस रोग में से मैं कैसे बाहर निकलूं। वो केवल जिज्ञासा नहीं है, वो मुमुक्षा है, केवल क्यूरियोसिटी नहीं है, उसे छूटना है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के जितने प्रश्न हैं उसको आप प्रश्न प्रार्थना समझिए। प्रश्न रूप से की गई प्रार्थना, आर्तनाद, एक अंदर से भाव हो रहा है, छूटना चाहता है, तरस रहा है, एक तड़प उसको लगी है। और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देंगे, लेकिन थोड़ा सा विचार हम यहाँ और करना चाहते हैं। अर्जुन ने बुद्धि की स्थिरता के लिए प्रश्न किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बुद्धि को स्थिर करने का उपदेश दिया। परमात्मा हमें कहते हैं बुद्धि को स्थिर किए बिना हमें सच्ची राह नहीं मिलती है, हमें सुख और शांति नहीं मिलती है। बुद्धि अर्थात सोच, विचार, मन, चित्त, इन सबको ठीक ढंग से जानना पड़ेगा। हाँ, हमारे शरीर के ही अवयव है। देखिए, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि सारा दिन जब से जागते हैं सुबह, तब से सोचते रहते हैं, कुछ याद करते रहते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपेक्षाएं, इच्छाएं होते, डिजायर्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं। सब कुछ मन में चलता है, विचारों में चलता है। एक सूक्ष्म जगत और एक स्थूल जगत से भी एक महान जगत चलता है। तो बुद्धि के लिए हमें सोचना चाहिए। भगवान ने एक अद्भुत वस्तु हमें दी है, बुद्धि, अंतःकरण, अद्भुत वस्तु, मन, चित्त। केवल हम बुद्धि का विचार करते हैं, एक आश्चर्यकारी कंप्यूटर जैसा है। कितनी संभावनाएं बुद्धि में है। देखिए, हम कितना याद रख सकते हैं, हम कितना सोच सकते हैं। यही तो मनुष्य की पहचान है। बुद्धि ही मनुष्य की पहचान है। हम पशु जगत से भिन्न क्यों हैं? बुद्धिशाली है। हम पक्षियों से भिन्न क्यों हैं? बुद्धिशाली है। जीव प्राणी मात्र है, लेकिन मनुष्य की सृष्टि विशिष्ट है। वह विशिष्ट इसलिए है कि भगवान ने उसको बुद्धि दी है। भगवान ने उपकरण दे दिया, साधन दे दिया, अब उसको चलाना हम पर छोड़ दिया। अब आज का युग अस्थिरता का युग है, कंपटीशन चल रही है स्थिरता और अस्थिरता में। आज हम इंटरनेट के ज़माने में आए हैं, कंप्यूटर के ज़माने में आए हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। ऐसी परिस्थिति में बुद्धि को स्थिर करना अत्यंत आवश्यक है। और देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी और लोक में भी
बुद्धि का महत्व समझाया है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि एक शक्ति के रूप में आती है। हमारे शास्त्रों में भी बुद्धि के बारे में लिखा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। बुद्धि की महिमा सुनिए। बुद्धि एक लोचन है, एक विशिष्ट नेत्र है जिससे हम दुनिया को अलग ढंग से देखते हैं। सर्व व्यवहार हेतुर्बुद्धिर ज्ञानम, न्याय शास्त्र में कहा। हम जितना व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ बोलते हैं, हमारे इमोशंस को सुनाते हैं, किसी को सुनते हैं, अभिप्राय हमारा बनता है, जो कुछ भी होता है व्यवहार मात्र, इंटरेक्शन जितना होता है सब बुद्धि से, ज्ञान चिंतन से होता है। इस बुद्धि को अब समझना चाहिए। हम हमारी ही बुद्धि को नहीं समझेंगे तो स्थिरता कैसे होगी, तो भय कैसे जाएगा, अशांति कैसे जाएगी, दुख का निवारण कैसे होगा। दर्पण हो लेकिन नेत्र ही न हो तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। तो दुनिया तो भगवान ने बनाई, जीवन तो भगवान ने दिया, लेकिन बुद्धि एक नेत्र है। उस नेत्रांध को बुद्धि होने पर भी उसका उपयोग जो करना सीखता नहीं है वो अंधे जैसा बन जाता है। अंधा, आंखें होने पर भी अंधा हो जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में मेधा सूक्त आता है। बुद्धि को बलवान बनाने के लिए, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, और गीता के शब्दों में कहें तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो। मेधा सूक्त यजुर्वेद में उसका स्थान है। देखिए मंत्र में कैसे शब्द, मेधाम में वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधाम धाता ददातु में ओम स्वाहा। ऐसा बोलकर स्वाहाकार से आहुति दी जाती है। बुद्धि की प्रार्थनाएं होती हैं। हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसमें भी बुद्धि की बात है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह सब बुद्धि को शुद्ध करने, बुद्धि को एकाग्र करने की बात है। तो बुद्धि एक बहुत विशिष्ट उपकरण भगवान ने दिया है। अंतःकरण, विचार, सोच। आज देखिए विश्व में भी हमारे विचारों को नियंत्रित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, एकाग्रता के लिए कितने प्रयत्न होते हैं। मानसिक उपचार देखिए, आज बौद्धिक उपचार देखिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए कितने उपचार लोग में चलते हैं, कितनी कॉम्पिटिशन्स होती हैं। जिक्सो पजल हमें सिखाते हैं बुद्धि को बढ़ाने के लिए, कितने उपचार हैं। इन सभी उपचारों में भगवत गीता में जो उपचार दिया है उसको यदि हम ठीक ढंग से समझेंगे पहले तो, कि यहाँ बुद्धि की व्याख्या क्या है, बुद्धि हमारे विचार, हमारे मन, अंतःकरण किस तरह फंक्शन करता है, और यह जो अंतःकरण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चित्त जिस ढंग से फंक्शन करता है उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिएक्शन क्या है, उसका मेरे जीवन के साथ संबंध क्या है, मेरे सुख और दुख के साथ संबंध क्या है, मेरे कौटुंबिक जीवन में उसका प्रभाव कैसे है, मेरे सामाजिक जीवन पर प्रभाव कैसे है, क्या मेरे विचार, मेरी सोच, लोगों के साथ मेरे जो रिलेशंस हैं उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन के जितने प्रश्न हैं, आशंकाएं, उलझने, जो कुछ भी कहें, उसके मूल में बहुत से कारण हैं, लेकिन महत्व के कारणों में यदि हम कह सके तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त। नाम अलग अलग है,
मन, चित्त और बुद्धि, लेकिन एक आंतरिक बाबत तीनों भी एक समान पद्धति से काम करते हैं। और जिसकी वजह से आज हम जो फिजिकल जो भी दिखते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा इसका एक कारण हेतु तो होता है। यहाँ पर अर्जुन ने पूछा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, क्योंकि जब बुद्धि विचलित रहती है तो आंतरिक परिस्थिति गड़बड़ा जाती है, अशांति का तुरंत अनुभव होता है। आप कल्पना कीजिए किसी प्रशांत सरोवर का, और एक शांत सरोवर हो, कोई लहर न हो उसमें, और अचानक कोई मनुष्य उसमें पत्थर फेंक दे तो क्या होता है? लहरें चलने लगती हैं, विक्षोभ हो जाता है। उसी तरह अंतःकरण शांत सरोवर की तरह होना चाहिए, लेकिन उसमें पत्थर आना अर्थात लौकिक सुख दुख, जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, समझो एक पत्थर आ गया, कुछ रोग आ गया, एक पत्थर आ गया, किसी की मृत्यु हो गई, एक पत्थर शांत सरोवर में आ गया, हमारा अपमान हो गया, एक पत्थर शांत सरोवर में आ गया। अब उसको पुनः शांत करना है। स्थित प्रज्ञता वह है। स्थित प्रज्ञता एक समाधान है। आप कल्पना कीजिए, एक विमान की कल्पना कीजिए, प्लेन की कल्पना कीजिए। प्लेन के बाहर परिस्थिति क्या होती है? जब प्लेन ऊपर उड़ता है तब 35,000 फीट ऊपर प्लेन उड़ते रहता है, उसके बाहर का टेम्परेचर क्या होता है? उसके बाहर जो घर्षण होता है वो किस ढंग का है? उस घर्षण से जो आवाज़ निकलती है वो कितनी बड़ी आवाज़ होती है? देखिए बाहर की परिस्थिति। लेकिन प्लेन के अंदर क्या होता है? देखिए प्लेन के अंदर की आवाज़, अंदर का टेम्परेचर, हम किस ढंग से बैठते हैं। बस स्थित प्रज्ञता ऐसी एक स्थिति है, बाहर चाहे कितना भी आवाज़ हो, जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं दुनिया में, वो प्लेन के बाहर जैसे हैं, ऐसी परिस्थिति। और स्थित प्रज्ञता एक ऐसी स्थिति है जब प्लेन के अंदर शांति है, आनंद है, प्रवास का सब आनंद लेते हैं। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य जीवन का आनंद लेते हैं। हमारे महापुरुषों के जीवन में, हमारे संतों के जीवन में, ऋषि मुनियों के जीवन में ऐसी एक आंतरिक स्थिरता होती है। किसी बालक की कल्पना कीजिए जो अपनी माता की गोद में चैन से सो जाता है, कोई चिंता नहीं। हाँ, सब कुछ है बाह्य, बच्चे खेलते हैं, बच्चों को भी प्रश्न होता है, खेल में प्रश्न होता है, उसे चॉकलेट खानी होती है और कुछ उसकी इच्छाएं होती है। बालक है तो बालक के अनुसार इच्छाएं होती है, प्रश्न उसके ढंग के। लेकिन जब माता की गोद में सोता है तो चैन से सो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता बस ऐसा एक चैन हमें देना चाहती है। और स्थित प्रज्ञता, यहाँ के जो सिद्धांत, अब बुद्धि को स्थिर करने की जो बात है वह भगवद गीता में अद्भुत रीति से सुनाई है। भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर समझाएंगे। आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।